प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल के दिन हमने देखा है सुंदरकांड के द्वारा किस प्रकार हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और लंका में प्रवेश करके फिर किस प्रकार लंकिनी को मुक्त करते हैं। हनुमान विभीषण से मुलाकात करते हैं, उसके बाद सीता से भेंट, फिर अशोक वाटिका का विध्वंस। यह जो सब बातें हैं कल मैंने आपको अध्यात्म में थोड़ी सी बतलाई। सबसे पहली बात, सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं, यह बात जरूरी है। क्या अयोध्या कांड सुंदर नहीं है? क्या किष्किंधा कांड सुंदर नहीं है? क्या अरण्य कांड सुंदर नहीं है? क्या लंका कांड सुंदर नहीं है? क्या लवकुश कांड सुंदर नहीं है? क्या बाल कांड सुंदर नहीं है? है, सब सुंदर है, परंतु इसी ही का नाम सुंदर क्यों रखा गया है? क्योंकि संसार में शांति सबसे सुंदर है। शांति सबको प्रिय है, शांति सबको अच्छी लगती है। संसार में हर चीज आपको प्राप्त हो जाए और शांति न मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, फॉरेन में कितने प्रकार के लोग हैं जिनकी संपत्ति का कोई अंदाज भी नहीं कर सकता है। इतनी संपत्तिधारी लोग जो हैं, वे लोग शांति न मिलने के कारण कहते हैं कि ये संपत्ति कोई काम की नहीं। परंतु जहां संपत्ति न भी हो परंतु शांति अगर प्राप्त हो जाए तो फिर वह सुंदरता है। जीवन की सुंदरता शांति में है। आपको मालूम होगा, जीवन की सुंदरता शांति में है। छोटे बच्चे सुंदर महसूस होते हैं। छोटे जितने भी बच्चे हैं, जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, वे सब सुंदर महसूस होते हैं, क्योंकि उनमें अशांति का भाव नहीं रहता। कोई भी प्रकार की अशांति उनमें दिखाई नहीं देती। इसलिए छोटे बच्चे बड़े ही सुंदर होते हैं। और तो दूसरी बात, उसको मराठी में देवाघरची फुले बोला गया है कि भगवान के यहाँ की फूल हैं। फिर बड़ा आदमी फूल क्यों नहीं होता? नहीं, बड़ा आदमी फूल है। फूल समझते हो? अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, FULL फुल और FOOL फूल। समझते हो? दोनों का अर्थ क्या होता है? FULL फूल का मतलब पूरा भरा हुआ फुल, और OLL फुल का मतलब मूर्ख। अप्रैल फूल बनाया, फूल का मतलब मूर्ख बनाया, तब फूल कहते हैं। फिर उसके आगे तीसरा भी फूल है, वो थोड़ा सा उच्चारण फर्क है, उसे फ्यूल कहते हैं। FUL फ्यूल। फूल कहते हैं ज्वालाग्रही पदार्थ, ईंधन। मनुष्य पहले फूल के जैसा होता है, फुल होता है, अर्थात उसमें शांति पूर्ण भरी हुई रहती। छोटा बच्चा जब होता है वहां FULL के बराबर होता है, उसमें कोई भी कमतरता नहीं होती, इसलिए वो सुंदरता आ जाती है। जिसमें शांति है वो फुल भरा हुआ है, वो खाली नहीं है। जो खाली है, जो भी खाली है, वहां तो गड़बड़ करेगा ही, वहां तो थोड़ा दुखी रहेगा। भले ही लोगों में कितना भी कहे कि मैं सुखी हूं, परंतु अंदर से वो दुखी ही रहता है, क्योंकि खाली है। थोड़ा भी खाली अगर हो जाए तो समझ लेना कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये बात है, बैलेंस बिगड़ जाता है। तब बैलेंस उसका बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है? क्योंकि वो खाली होता है। इसके लिए एक हिंदी में मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। मैंने कहा कि मुहावरे हैं, प्रॉवर्ब है हिंदी में। अधजल गगरी
छलकत जाए। दूसरा एक मुहावरा है, थोता चना बाजे घना। थोता होता है, अंदर से पोला होता है, उसमें भरिमता नहीं रहती, पूरा भरा हुआ नहीं रहता है। वो थोता चना जो होता है वो बचता है। थोता चना बाजे घना। तब जो पूर्ण भरे हुए नहीं रहते हैं वो थोड़े से गड़बड़ वाले महसूस होते हैं। बच्चे फुल रहते हैं, FULL। फिर जैसे जैसे उनके अंदर थोड़ा सा कमतरता महसूस होती है, बच्चे को लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए, फलानी वस्तु चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि हुडी बाबा दे दो। हुडी बाबा क्या चीज है मालूम नहीं, लेकिन हुडी बाबा चाहिए। उसका कारण यह है कि वो फूल हो गया है। पहले फुल था, अब फूल हो गया है। अब मूर्खता उसके अंदर आ गई है। और जैसे जैसे मूर्खता आती है, मूर्खता का घर क्रोध निर्माण करता है। क्रोध मूर्ख लोग करते हैं, और जो क्रोध करते हैं वे महामूर्ख हो जाते हैं। ये सिद्धांत है। क्रोध के कारण ज्ञान का नाश होता है। गीता कहती है कि क्रोध जो होता है, क्रोध के कारण स्मृति विभ्रंश हो जाता है, और स्मृति विभ्रंश होने से उसके अंदर जो होता है तमोगुण भड़क जाता है। जहां पर भी क्रोध होता है वहां पे ज्ञान का विनाश हो जाता है, और जहां मूर्खता है वहां क्रोध आना ही है। एक दूसरे के ऊपर निजी संलग्न है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संलग्नता है। क्रोध और अज्ञान ये दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। जैसे सिक्का होता है ₹1 का, डॉलर, उसके ऊपर हेड और टेल होती है, चितपट। हेड और टेल जैसा रहता है, वैसे क्रोध जहां आ जाएगा वहां अज्ञान प्रवेश करता ही है। जहां अज्ञान है वहां क्रोध आ ही जाएगा। यह कारण है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि जो बच्चा पहले फुल रहता है, FULL, पूर्ण भरा हुआ रहता है, फिर बाद में वहां संसारिक चीजों के कारण उसमें अज्ञान प्रवेश करता है, अज्ञानता उसमें आ जाती है, ये चाहिए वो चाहिए, तब वहां फूल हो जाता है, FOLL। फूल का मतलब मूर्ख हो जाता है। और जब मूर्खता आ जाती है तो अपने आप क्रोध उसको घेर लेता है, वो फ्यूल बन जाता है, FUEL। फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन। वह ईंधन बन जाता है, दूसरों को भी जलाता है, खुद भी जल जाता है। ईंधन का कार्य है, कापुराची वाती उजळली ज्योती ठाईच समाप्त झाली जैसे। कपूर जलता तो है, जलाता भी है, और खुद भी जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी 3 अवस्थाएं यहां पर होती हैं, इतनी बड़ी महत्व की हैं। इन अवस्थाओं को कोई उल्लंघन कर देता है तब वहां पर मैंने कहा ना कि सुंदरकांड क्यों कहते हैं, कि सुंदरकांड जो है यह पूर्णता का प्रतीक है। जहां शांति निवास करती है वहां पूर्णता है। एक मजदूर व्यक्ति है, दिन भर गड्ढे खोदने का काम करता है, रोड का काम करता है, या खेती में काम करता है। शाम का समय है, ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी रहती है, छोटी चटनी नमक के साथ में थोड़ी सी खा लेता है, और खाने के बाद में बड़ा शांति से सोता है। लोग पूछते हैं कि भाई कैसा लगा? अरे बहुत भगवान की मेहरबानी, बड़ी अच्छी नींद आई। जबकि उसके पास पलंग भी नहीं रहता है, कोई बिस्तर नहीं होता, कोई तकिया नहीं होती, कोई कूलर नहीं होता, कोई पंखा नहीं होता, कोई मच्छरदानी नहीं होती, कोई मॉस्किटो हटाने वाली कोई कछुआ वगैरह अगरबत्ती नहीं होती, फिर भी वह शांति से सोता है। शांतता उसे है। क्यों? उसे जीवन सुंदर बनाया गया है। परंतु जिसके पास बहुत कुछ है उसको नींद नहीं आती, वहां शांति नहीं है, इस कारण वह सुंदरता नहीं है। वो कहता है कि क्या जीवन है, नर्क है, नर्क। ऐसा लगता है कि यहां पर नहीं रहना, आत्महत्या कर लेना, कहीं चले जाना, ऐसा लगता है। बहुत बार परिवार में जब झगड़े होते हैं तब ऐसा लगता है कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा, रहने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि वो परिवार में जहां शांति नहीं है वो नर्क ही है, वो सुंदर नहीं है। जो परिवार में शांति है, जो परिवार में शांति का लक्षण है, समझ लेना कि वहां पर सुंदरता है। तब रावण के लंका में शांति आ गई, सीता आ गई। इस कारण इस जो अध्याय का नाम है सुंदरकांड।
इसलिए इसको सुंदरकांड कहा गया। सुंदरकांड इसलिए उसको कहा गया। इसीलिए तब इसके आगे जब हनुमान जी उस लंका को जला देते हैं, ख्याल कीजिए, जहां शांति है, शांति के समय तो अहंकार की लंका जलना ही पड़ेगी, वरना शांति नहीं आएगी। अहंकार की लंका जलाओगे तो ही शांति प्राप्त होने वाली है, शांति उसके बगैर नहीं मिलेगी। अहंकार की लंका को जलाना पड़ेगा। जब तक मैंपना नहीं जलता है तब तक सच्ची शांति नहीं मिलती, सच्ची शांति मिलेगी ही नहीं। जीवन शांति का नाम है, क्योंकि वेदों के हर उपदेश के पीछे शांति ही शांति ही शांति ही का वर्णन है। उपनिषदों में शांति ही शांति ही शांति ही, क्योंकि जीवन का ध्येय शांति है। इसीलिए शांति प्राप्त होना बहुत जरूरी है। संसार में अगर मनुष्य आया हो और उसे शांति प्राप्त नहीं हो तो समझ लेना कि उसकी तपस्या झूठी है, उसका कर्म झूठा है, उसका ज्ञान झूठा है, उसका संसार में रहना भी झूठा है, जब तक अगर शांति प्राप्त न हो। इसीलिए गुरु से दूसरा कुछ मत पूछो, शांति का मार्ग पूछो। तब शांति को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए लंका कांड है। लंका कांड है। लंका को मैंने पहले कहा था कि लंका का मूल अर्थ काल है। काल का विनाश करना पड़ेगा आपको, तब वह लंका बनेगी। वो स्वर्ण नगरी जहां काल नहीं आ सकता है उसे लंका कहते हैं। और जब वहां पर काल आ गया तब लंका जल जाती है। लंका काल का उल्टा शब्द है, जैसे राम का उल्टा शब्द मरा है, ऐसा ही लंका का उल्टा शब्द काल है। संस्कृत शब्द है कालम। कालम जैसे हम कहते हैं शुभ शब्द के पीछे म लगाते हैं, शुभम। शुभम शब्द को शुभम कहते हैं, शुभ शब्द को म लगाते हैं, शुभम। उसे प्रतीक लगाते हैं, शुभम। शांतकारम, ऐसे म लगाने से उसमें स्ट्रेस निर्माण होता है। इसीलिए कालम, काल को म लगाया है, इसलिए कालम शब्द होता है। तब इसके आगे शांति प्राप्त करने के लिए मूल साधन क्या है? हनुमान जी लौट कर आते हैं, चूड़ामणि लाते हैं। शांति चूड़ामणि चिन्ह देती है, जिसके पास शांति आ रही है, क्योंकि शांति छलकती है। शांति जिसके ऊपर आ गई, समझ लेना कि वह हजारों में पहचाना जाता है। एक जगह कहावत है, कहना नहीं चाहिए परंतु कह देता हूं क्योंकि आपको भी याद रह जाएगी। कहते हैं खाती के गाल और नहाती के बाल स्पष्ट दिखते हैं। स्नान करने वाले के बाल दिखते हैं और खाने वाला अगर अच्छा होगा तो उसके गाल ऊपर दिखते हैं। ये बात है। और तीसरी बात है, उसमें दुखिया के हाल दिखते हैं। जो दुखी है उसके हाल जब भी सामने नजर आ जाते हैं कि ये आदमी सुखी है या दुखी है। बाहर से कितना भी स्वांग करे कि मैं सुखी हूं, परंतु उसके हाल से पहचाना जाता है कि यह सुखी नहीं है। तब शांति प्राप्त करने के लिए जो साधन बतलाया है, हनुमान जी लौट कर आते हैं, वहां चूड़ामणि देते हैं, चूड़ामणि देते हैं। राम जी चूड़ामणि को पहचान लेते हैं। तब जामवंत के साथ वे विचार करते हैं कि सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरह। कहते हैं जामवंत हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, सीता को प्राप्त करने के लिए हमें सेतु बनाना पड़ेगा। सेतु के बिना उस पार नहीं जा सकते, सेतु बनाना पड़ता है। शांति प्राप्त करने के लिए आपको एक सेतु पार करना है, एक पुल पार करना है, और गुरु यही पुल बनाना सिखाते हैं। यह पुल जो है 21,600 पत्थरों से बनता है। मैंने आपको पहले कहा 21,600 पत्थर होते हैं इसके। और यह पुल जिसको बनाना आ गया, यह पुल बनाने का तरीका है, सांसों का पुल होता है। सांस की डोर होती है,
सांस की एक गति होती है। गुरु के पास जाओगे तब सीखिएगे, ऐसे सीख नहीं सकते। क्योंकि जीवन के सबसे बड़ी ना है अपने जीवन में, जिसको हम बीज कहते हैं, बीज है आत्मा, बीज रूप से अपने शरीर में रहती है, नूर के रूप से रहती है। ज्ञानेश्वरी में भी कहा है, बीजची झाले तरु भांगारूच झाले अलंकारू, तैसा माझा एकाचा विस्तारू ते ही जग पार्था। यह बीज जो है संसार का मूल है, और वह मूल कंद में रहता है। वह बीज मूल कंद में रहता है, और वह बीज जो है ऊर्जा के रूप में, शक्ति के रूप में रहता है, एक शक्ति के रूप में रहता है। यह बीज जब उगता है तब यह बीज ऊपर की तरफ सीधा चलता है, ऊर्ध्व मार्ग से चलता है। और ऊर्ध्व मार्ग से जब सीधा चलता है यह, तब यह एक सुंदरता का आकार धारण कर लेता है, जिसे सहस्त्र कमल कहते हैं। बीज जब पूरा खुल जाता है तब वह अंकुर धारण कर लेता है, फूल धारण कर लेता है। कोई भी देखिए, फूल पर आ गया कोई भी पौधा तो समझ लेना कि वह, उसकी जो गति है वो पूर्णता को आ गई। तब शस्त्र कमल का जो फूल खिलता हुआ किसी को दिख जाए, समझ लेना कि बीज पूरा परिपक्व हो गया, परिपक्वता आ जाती है बीज के अंदर। ये बीज आपके मूल कंद में है। इस बीज की जो टहनी है मूल कंद से सहस्त्र कमल तक जाने वाली, उसको ही सेतु कहते हैं। और वह सेतु जो होता है सांसों के जरिए बांधा जाता है। इस सेतु के बीच में हजारों प्रकार के विचार रूपी बंदर आते हैं। विचार एक बंदर है, विचार बंदर के तरह है। कोई भी विचार स्थिर नहीं, बंदर कभी स्थिर नहीं होता। तब विचार की जो श्रृंखला है यह बंदरों के जैसी है, और विचारों के द्वारा ही, इसलिए तो कहते हैं कि ब्रह्म विचार करी रे मनुजा, ब्रह्म विचार करी। तब बंदरों के जैसी श्रृंखला, विचारों की श्रृंखला आगे चलाना पड़ती है इसके अंदर। इसमें श्रृंखला एक है। जब आपको गुरु से इसका ज्ञान मिलेगा तब पता चलेगा। इसमें श्रृंखला है, एक प्रकार की कड़ी है, एक कड़ी आगे की तरफ चलती है। तब पत्थर पे पत्थर, विचारों के ऊपर विचार, विचारों पे विचार, विचारों पे विचार लेकर पूरा ये सेतु बांधा जाता है। ये सेतु सीधा मेरुदंड से चलता है और ऊपर की तरफ चलता है। इसके अंदर बीच में 6 जगह पर मुकाम के स्थान हैं और 7वां शस्त्र कमल है। 6 मुकाम है इसमें, और 6 मुकामों से यह सेतु चलता है। इसके बीच में बहुत भयानक प्रसंग आते हैं। समंदर के बीच से चलना कोई आसान बात नहीं है। जब आप ध्यान करोगे तब आपको पता चलेगा। कितनी ही जगह आप डर कर भागने लगोगे। ध्यान करते समय आप रोओगे, चिल्लाओगे, हंसोगे, नाचोगे। कभी कभी तो ऐसा होता है, वो ध्यान में बतलाता नहीं हूं किसी को, उस ध्यान में मनुष्य को अपने वस्त्रों का भी होश नहीं रहता है। वस्त्र भी आदमी फेंक देता है निकाल के। सुनील को मालूम है, चंदू को हुआ था। वस्त्र भी आदमी अलग कर देता है, ऐसी अवस्था होती है। तब बहुत दूर की अवस्था है वहां, जब विचार पूर्णतः से विचार एकाग्र हो जाते हैं, तब मनुष्य को यह देह भी एक वजन महसूस होता है। देह की भी आवश्यकता नहीं लगती है उसको। ऐसा लगता है कि देह भी नहीं चाहिए। इस पर एक ईसाप नीति के अंदर एक कथा है। ईसाप नीति नाम की किताब है, दृष्टांत की किताब है। जैसे पंचतंत्र है, ऐसे ईसाप नीति नाम की एक किताब है। उस ईसाप नीति में एक दृष्टांत है। एक बार पिकनिक के लिए निकले हैं, अर्थात कोई सहल के लिए निकले। सहल में निकलते समय बहुत से लोगों ने अपने अपने वस्तुएं ली, अपना अपना लगेज लिया। अब उसके अंदर एक आदमी था, सीधा साधा आदमी था, सब काम उसी को कहते थे। अब सबने अपने अपने टिफिन लिए भोजन के लिए। ईसाप नीति में कथा है, खाने के भोजन लिए। और किसी किसी ने चटाई, किसी ने कुछ, किसी ने आराम कुर्सी, किसी ने छतरी, किसी ने कैमरा, अलग अलग प्रकार की चीजें सब साथ में चल रहे हैं। अब सबसे ज्यादा जो वजन था वह खाने के डिब्बों का था, टिफिन का ज्यादा वजन था, क्योंकि हर एक ने टिफिन लाए थे और हर एक ने अपने अपने थोड़ा थोड़ा कपड़े वगैरह साथ में लेकर चले हैं। और उनको
पिकनिक के लिए पहाड़ी पर जाना था, ऊंचाई के ऊपर। तो वहां पर सब लोग कहते हैं कि भाई बोलो किसको क्या चीज लेना है। सबने कहा कि हम, कोई कहते हैं मैं छतरी ले लेता हूं, कोई कहते हैं मैं बैग ले लेता हूं, कोई कहते हैं कि मैं पकाने के बर्तन ले लूंगा, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। इसाफ से पूछा गया, इसाफ नीति, इसाफ से पूछा गया कि आप क्या लोगे। उसने कहा कि आप कहो क्या लेना है। लोगों ने कहा कि ये मूर्ख है, इसके ऊपर ज्यादा बोझा रख दो। तब ज्यादा बोझा किस चीज का है? खाने के टिफिन, टिफिन का बोझा दिया। अब टिफिन का बोझा इसके ऊपर लेकर चला है। तो जैसे जैसे लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, रास्ते में भोजन करते हैं, जो भोजन का जो उसके ऊपर हेवी वजन था, वो वजन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और बाकी जो दूसरे थे उनके पास में वजन कम नहीं हो रहा, वजन उतना ही है। पहाड़ी चढ़ते चढ़ते यह जो बहुत वजन लेकर चल रहा था टिफिन का, वो पूरा टिफिन का वजन चोटी पर पहुंचकर पूरा खत्म हो गया। जब रिटर्न आ रहे थे तो इसने कपड़े झटक दिए। उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी वजन नहीं है, बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। और जो कहते थे कि हमको बोझा लेकर नहीं चलना है, हम छोटी छोटी चीजें लेंगे, वो कहने लगे कि अरे भाई ये कुर्सी तो बड़ी परेशानी है, कितनी पहाड़ी लेकर चले, अब और उल्टा उसको लेकर भी नीचे उतरना है। हमसे तो अच्छे फायदे में यही रहा, यही हमारे से अच्छा फायदे में, क्योंकि इसका बोझा कम हो गया, बोझा कम हो गया। तब कहने का मतलब यह है कि सेतु बंधन में बोझा कम होने वाली चीज चाहिए, ऐसी चीज चाहिए कि जो आगे उसका वजन कम होता चला जाए, उसका टेंशन कम होता चला जाए। तब टेंशन कम होते होते इतना टेंशन कम हो जाता है कि ध्यान के समय उसे ये शरीर का भी बोझा महसूस होता है। ये अवस्था आपने देखी नहीं है, मैं महिलाओं को ऐसा ध्यान नहीं देखने देता हूं, सिर्फ पुरुष जो मेरे पास में आते हैं उनको ये ध्यान देखने की परमिशन है, लेडीज को नहीं। तब ये शरीर का भी उसको बोझा हो जाता है, ऐसी अवस्था आ जाती है। तब ये शरीर का बोझा भी हल्का हो जाता है, तब बिल्कुल यानी शून्य अवस्था हो जाती है। शून्य अवस्था में कुछ भी बोझा नहीं रहता, ऐसा वो सेतु बंधन है। तब जामवंत से कहा गया कि किस प्रकार यहां समुद्र पार किया जाएगा। तब कहते हैं कि जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। नल और नील, कल मैंने आपको कथा कही, इसको पूरक और रेचक कहते हैं योग मार्ग में। नल और नील दो बंदर थे, इनको शाप दिया हुआ था कि तुम्हारे हाथ से कोई भी चीज आप फेंकोगे तो पानी में डूबेगी नहीं। और वो शाप कभी कभी काम आ जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी किसी का शाप जो दिया हुआ रहता है वह हितकारी होता है। कोई अगर किसी को बुरा भी कह देता है तब वह अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, हितकारी होता है। 4 मित्र जा रहे थे एक रास्ते से, जाते समय बरसात के दिन बिजली कड़ाकी और उनके सामने गिर गई। वो कहने लगे कि हमारे अंदर कोई तो भी दुआड़ है, उसके कारण बिजली सामने गिरी। और थोड़ा आगे जाते हैं और एक बिजली गिरती है, 3-4 बार बिजली गिर गई। तब उन्होंने कहा, अब किसी किसी को लोग अपने अंदर से बुरा समझते हैं, नहीं नहीं यही आदमी दुआड़ है। उसको बेचारे को अलग कर दिया। उसने कहा कि देखो तुम हमारे साथ मत चलो, तुम्हारे कारण ही हमारे ऊपर बिजली आ रही है, हमारे कारण से तुम बच रहे हो। उस अकेले को उन्होंने अलग कर दिया। वो पीछे पीछे चलने लग गया, फिर बिजली गिरी, तीनों की तीनों खलास हो गए और वहां बच गया। ऐसी स्थिति है संसार में, ऐसा होता है। हम जिसको बुरा समझते हैं वो अच्छा निकल जाता है। किसी का शापित कर्म भी किसी के काम आ जाता है। शापित जो अवस्था होती है वह कभी कभी काम आ जाती है। यह बात है, शापित अवस्था बहुत काम की है। देखिए, आपको मालूम है, महाभारत आपने सुना होगा, महाभारत के अंदर अर्जुन को शाप दिया था। किसने? अप्सरा ने शाप दिया था। अप्सरा ने उस इंद्रलोक में, देवलोक में कहा गया कि मेरे साथ में तू मेरी इच्छा पूर्ण कर। अर्जुन ने कहा कि मैं गुरुकुल में आया हूं और गुरुकुल में ये बात नहीं चलेगी। सही बात है, कलयुग में गुरुकुल में सब बातें गुरु की नहीं सुनते हैं, चेले लोग अपने मन से सब बातें करते हैं। इसीलिए तो गुरुकुल में डंके बजते हैं, संगीत बजता है ना।
गुरुकुल बिगाड़ देते हैं। तब गुरुकुल में ये नहीं होगा। तब उस अप्सरा को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि हे अर्जुन, मैं तो समझती थी कि तू बहुत बड़ा पुरुष है, तू तो षंड है, षंड नपुसंक है। मैं तुझे शाप देती हूं कि तू नपुसंक हो जाएगा। उसने कहा कि तूने मुझे शाप दिया है, कोई हरकत नहीं, परंतु ये शाप मैं जब मांगू तब मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जिस वक्त मैं शाप कहूंगा कि शाप मुझे मिल जाए तब मुझे दे देना। उसने कहा कि जाओ, ऐसा ही होगा, जब तुम शाप मांगोगे उस वक्त तुम नपुंसक हो जाओगे। और जब ये 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे, कौन से राजा थे वो, कौन से राजा के यहाँ, विराट राजा के यहाँ, विराटगढ़ में, विराट नगर कहते हैं, विराट राजा के यहाँ पर। चलो अच्छा है, इतना तो भी याद है। विराटगढ़ जो है सातारे के पास में है, वहां पर 7 रंग का जल है। विराटगढ़ हम लोग गए थे, वहां पर 7 रंग का जल है। दूर से देखोगे तो 7 रंग का पानी दिखता है। वहां एक नारियल, उस पर अपने नाम की चिट्ठी धागा बांधकर छोड़ दो, वो दूसरे किले पर निकलता है, अपने आप अंदर से कहां से जाता पता नहीं। उसे विराटगढ़ कहते हैं, विराट नगर। तब उस विराट नगर में जब अर्जुन को बृहन लल्ला का रूप करना पड़ा, क्योंकि उस नगर में इनको छुप कर रहना था। भीम जो है तो बावर्ची बन गए, खाना बनाने वाले। नकुल सहदेव गाय और घोड़ों की सेवा करने वाले बन गए। और द्रौपदी जो थी वहां सेविका बन गई। और राजा के सेवक जो थे, राजा के साथीदार, सलाहकार, वहां धर्म बन गए। और अर्जुन बृहन लल्ला बन के उसी विराट राजा की जो कन्या थी, उसका नाम क्या था, उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी थी। उसको उसने शिक्षण दिया। 1 वर्ष तक षंड रूप में रहे, नपुंसक रूप में। कभी कभी शाप काम आ जाता है। शाप बुरी बात नहीं है, शाप से भी किसी किसी का कल्याण हो जाता है, ये बात ख्याल कीजिए। तब नल और नील का जो दिया हुआ शाप था, उसकी कथा जामवंत ने सुनाई। और वहां कथा सुनाने के बाद फिर वानरों को हुक्म दिया गया, धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरिन्न के जू था, सुनी कपि भालु चले करि धूहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। बड़े बड़े वानरों के समूह, वानर कोई कम नहीं थे, हजारों प्रकार के बंदर थे। और वे सब बंदर हाथों में पर्वत, कोई वृक्ष, जो चीज मिलती थी उसे उखाड़ कर लाते, नल नील का स्पर्श करवाते, उन पर राम लिखवाते हनुमान जी से, और समंदर में फेंकते चले जाते। और वहां पर एक बहुत बड़ा, मतलब उत्तुंग ऐसा पुल का काम शुरू कर दिया, पुल बनाने लग गए। तब कहते हैं कि वहां पर वानर बड़े बड़े पर्वत लाला कर देने लगे, बड़े बड़े पत्थर लाला के देने लगे। और इस प्रकार जब बहुत सा कार्य हुआ, तब वहां पर कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने अब युद्ध के लिए तैयारी करना है, कूच करना है। कुछ भी काम अगर करना हो तो कहते हैं कि काम मत करो। संसार में अगर सोते हो तो भगवान का सुमरण करके सो, जागते हो, एक पद्धत सिखाता हूं मैं आपको, अगर आदत लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी आदत डाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है। जब सुबह उठो एकदम आंखें नहीं खोलना है, बिस्तर से उठोगे आंखें नहीं खोलना है, चाहे कोई कितना भी आवाज दे, खुद आंखें नहीं खोलना है। जैसे उठते हो, आप जाग तो गए हैं लेकिन आंखें खोलना ही नहीं है। आंखें बंद करके वैसे ही बैठ जाओ और एक 5 मिनट तक उन्हें ही आंखों के अंदर, जो आंखें हैं उनके अंदर ही देखते रहो। कुछ भी दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिखता कोई परवाह नहीं। पहले दिन नहीं दिखेगा, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, परंतु 8-10 दिन के बाद में वहां प्रकाश के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल प्रकाश के दर्शन। ये आदत जागते समय करो। जागते समय अगर ये आदत हो गई, फिर इसको सोते समय दोहराना है। जब नींद के लिए बिल्कुल बिस्तर पे सोने का समय आ गया है, अब ऐसा लग रहा है कि सोना ही है, अब नींद में जाना ही है,
उस वक्त आंखें बंद करके वैसे ही लेटे रहो। जैसे सुबह देखा था प्रकाश, वैसा ही प्रकाश देखने की कोशिश करो। प्रकाश दिखेगा, उसको देखते रहो। देखते देखते आपको नींद लग जाएगी, रात भर आप प्रकाश में ही रहोगे। ये बात है। ये जो चिंतन है, महाचिंतन है, इसकी आदत अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर आदत कर लिया तो करके देखो, 1 महीना करो, फिर बाद में अगर अच्छा नहीं लगे तो छोड़ देना। 1 में करके देखो, 1 महीने के बाद आपके अंदर कितनी प्रफुल्लता आ जाएगी। ये बात है। कोई भी प्रकार का आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ईश्वर मुझसे दूर है, भगवान मुझसे दूर है, ऐसा कभी महसूस नहीं होगा। अखंड आपको चिंतन उसका रहेगा, अखंड उसका सुमरण होते रहेगा। तब कहते कि प्रभु का नाम लेकर जे रामेश्वर दर्शनु करे हहि, ते तनु जी मम लोक सिधरहि, जो गंगा जलवान चढ़ाए सो सायुज्य मुक्ति नर पावही। रामेश्वर जी का, राम ईश्वर, ये शब्द 2 शब्दों का बना हुआ है। राम ईश्वर, उसको रामेश्वर क्या कहा गया है, कंजक्शन। ये कंजक्शन शब्द है, कंजक्टेड है, 2 शब्दों का मिलन किया हुआ है। इसको संधि कहते हैं संस्कृत में। जहां 2 शब्दों का एक शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं। जहां एक शब्द के 2 हिस्से होते हैं उसको विग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कंजक्शन कहते हैं और अक्षरों को तोड़ने के लिए एनालिसिस कहते हैं। तब 2 शब्द हैं, राम ईश्वर। राम का जो ईश्वर है उस रामेश्वर कहते हैं, उसे रामेश्वर कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, ख्याल कीजिए, 12 ज्योतिर्लिंग में से है। अब इसकी महत्व बहुत है, मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, जो रामेश्वर जाकर आए हैं उन्हें पता है। अपने अंदर जो राम है, आत्मा राम है, वह भी किसी के सामने झुकता है। आत्मा परमात्मा है, आई बात समझ में? आत्मा तो परमात्मा ही है, आत्मा तो स्वयं ब्रह्म ही है, परंतु वह भी द्रवित होती है, किसी के सामने अपने आप को नम्र करती है, उसे ईश्वर भाव कहते हैं। आत्मा ईश्वर भाव में विलीन हो जाती है। आत्मा स्वयं ईश्वर है, परंतु वह ईश्वर भाव में विलीन हो जाती है, उसको ही रामेश्वर कहते हैं। यह बहुत दूर की अवस्था है। योग में बहुत दूर जाने के बाद यह होता है, जब अहंकार से सच्ची टक्कर होती है, जब अहंकार से सच्ची लड़ाई है। अभी आप अहंकार से लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि योगी लोग ध्यान भी अहंकार में ही करते हैं। जब योगी अहंकार से लड़ने लग जाता है, उस वक्त वह उसका आत्मा राम ईश्वर से एक रूप हो जाता है, ईश्वरमय हो जाता है। तब वहां जो जीव रूपी भाव है वह ईश्वर के अंदर एकाग्रता प्राप्त करता है, आत्मा परमात्मा एक हो जाती है। तब वो अहंकार से लड़ सकता है। अभी आप अहंकार से नहीं लड़ते, अहंकार से नहीं लड़ते। अगर आप अहंकार से लड़ते होंगे तो आपकी एक क्षण में परीक्षा हो जाएगी। अहंकार में अगर आप लड़ते होंगे कि मैं अहंकार से लड़ रहा हूं, ऐसा होगा कि मैं ध्यान के समय अहंकार को दूर करूं, ऐसा लगता होगा। तो ख्याल कीजिए, आप कितने भी दूर रहेंगे, आपके नाम से पुकारा कि आप पलट कर देखते हैं, मतलब आपका उस शब्द अहंकार अंधा है। आपके अंदर जो शब्द अहंकार कि मैं सुखदेव हूं, मैं रमेश हूं, मैं जगदीश हूं, मैं सुरेश हूं, मैं गोपाल हूं, यह नाम का अहंकार आपका जिंदा है। जिस दिन वह नाम का अहंकार छूट जाता है, उस दिन आपकी सच्ची लड़ाई शुरू है, उस दिन आपकी सच्ची लड़ाई है, लड़ाई सच्ची शुरू है। पहले राम रावण को संदेशा देता है, रावण की तरफ झुकता है, अहंकार को कहता है कि तू झुक जा, समझ ले, परंतु जब वह नहीं मानता है तब वह ईश्वर भाव में प्रवेश करके उस अहंकार रूपी रावण से लड़ने शुरू हो जाता है। यह दशा है योग की, परंतु बहुत दूर जाने के बाद में अहंकार से लड़ाई है।
जिसने अहंकार से लड़ लिया वे ही निरंकार होते हैं। अहंकार से जिसने लड़ाई नहीं की वे निरंकार कभी नहीं हो सकते। निरहंकार का मतलब अहंकार से जो लड़ चुका है, जिसने अहंकार को जीत लिया है, जिसे शांति प्राप्त हो चुकी है, वो निरंकार है। और उसी को धन्य कहा गया है कि वाह, इसने तो अहंकार को जीत लिया, ये धन्य हुआ, ये धन्य निरहंकार हुआ, ये निरअहंकार हो गया। निरहंकार दो शब्दों का मिलन है, संधि है। निर का मतलब नहीं, अहंकार का मतलब अहंकार। जिसमें अहंकार मतलब रावण नहीं रहा वह धन्य है, धन्य निरंकार। परंतु ऐसा नहीं है, यहां तो अलग ही बात चलती है। अहंकार तो बिल्कुल पूरा ठूस ठूस कर भरा हुआ है और कहते हैं कि धन्य निरंकार, और बड़ी मूर्खता से कहते हैं कि आओ महापुरुष, जबकि कुछ भी युद्ध नहीं किया उसने। अभी ना मेघनंद को मारा है, न कुंभकर्ण को मारा है, न रावण से लड़ाई की है, न शांति को मुक्त किया है, फिर भी वो महापुरुष बन गया। महापुरुष कैसे बनेगा? महापुरुष उस वक्त बनेगा जब उसका पुरुषार्थ प्रकट होगा। पुरुषार्थ बिना महापुरुष नहीं होता है, पहले पुरुषार्थ प्रकट करना पड़ता है, तब वहां महापुरुष होता है। बिना पुरुषार्थ के उसको महापुरुष कहना तो मूर्खता है, और वो खुद को भी महापुरुष समझे तो बहुत बड़ी गलत बात है। हाँ, बहुत गलत बात है, क्योंकि उसमें वो फंस जाएगा। इसीलिए पहले अहंकार को जीतो, फिर निरहंकार बनो। नहीं तो बिल्कुल नहीं, नहीं तो हो ही नहीं सकता निरहंकार। तब वहां पर रामेश्वर जी के दर्शन किए। कहते हैं कि रामेश्वर के दर्शन जो कोई करता है उसे सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति का मतलब जहां समीपता नहीं है, सलोकता नहीं है, स्वरूपता नहीं है। ये तीन मुक्तियां जो होती हैं ये अवस्था है जीवात्मा की। ये कोई अलग अलग मोक्ष नहीं है। मोक्ष नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, परंतु अवस्था है। ये अवस्था है, मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं है कि इसको मोक्ष कहते हैं। ऐसी कोई मोक्ष नाम की चीज है ही नहीं, परंतु उसको अवस्था को नाम दिए हैं। समीपता अर्थात ईश्वर के करीब जाने की जो अवस्था हो जाती है, ईश्वर के सानिध्य में जाने की जब भावना हो जाती है, दृढ़ विश्वास हो जाता है, उसे समीपता कहते हैं। वहां हमेशा ईश्वर के लोक में ही रहता है, अर्थात उसके संसार में लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य ईश्वर के अंदर रहता है, वो सलोकता है। वह खुद के अंदर अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करने लग जाता है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसी अवस्था उसमें जागृत हो जाती है। तब वहां स्वरूपता अवस्था होती है। और सायुज्यता का, सा का मतलब होता है वहां, युज का मतलब होता है युद्ध, ता का मतलब होता है तू। जब तू उससे युद्ध करता है, जब तू उससे युद्ध करता है, सा युज ता, ता का मतलब तू, सा का मतलब सो का मतलब वहां, सा युज, युज का मतलब युद्ध, सा युज ता। जब वो और तू युद्ध में एक भिड़ जाते हैं, जब तेरा और उसका युद्ध हो जाता है, अर्थात दोनों की टक्कर हो जाती है। अब तेरा का मतलब, तू का मतलब ये होता है अहंकार, और सा का मतलब होता है राम, परमात्मा। परमात्मा का और अहंकार का जहां युद्ध हो जाता है वहां सायुज अवस्था आ जाती है, उसको ही चौथा मोक्ष कहते हैं। और जब ऐसी युद्ध के अंदर रावण भी मर जाता है, कुंभकर्ण मर जाता है, मेघनंद मर जाता है, उसे कैवल्य मोक्ष कहते हैं। वो केवल अवस्था होती है, वहां कुछ भी नहीं रहता है, किसी से युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती, पूर्ण विराम हो जाता है। न युद्ध है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, कुछ भी नहीं रहता है, तेरा मेरा कुछ भी नहीं रहता है। ऐसी अवस्था जब आ जाती है, तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरियातीत अनुभव हो तो मैं तू रहा न कोई। मैं भी नहीं रहता, ता भी नहीं रहता है, और सा भी नहीं रहता है, सा भी नहीं और ता भी नहीं। इस अवस्था के अंदर जब चला जाता है तब वहां पूर्ण अवस्था होती है। तब कहते हैं कि वो रामेश्वर के दर्शन जब हैं, इसके बाद रामेश्वर के दर्शन करने के बाद
जितनी भी वानर सेना है, प्रभु रामचंद्र जी उस पार लेकर पहुंचे। जब उस पार पहुंचे सेना को लेकर, तब कहते हैं, अब जो बुजुर्ग हैं उससे तो सलाह लेना ही चाहिए। जामवंत सब में वृद्ध हैं उसके अंदर। जामवंत की आयु मर्यादा कोई नहीं कह सकता। जाम का मतलब होता है जिसका जीवन, जाम का मतलब जीवन, यह बात है। जाम का मतलब जीवन, वह अंत का मतलब जिसको समाप्ति नहीं, कभी समाप्त नहीं। जामवंत श्री कृष्ण के काल में भी है। जामवंत जिसका अंत नहीं होता, अर्थात अतिशय वृद्ध अवस्था। तब उससे सलाह ली जाती है कि अब क्या किया जाए। सेतु बंधन कर लिया है, वानर सब आ गए हैं, अब क्या किया जाए। अब तो हमने सेतु बंधन बांधकर, कहते हैं कि बांधो वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि, कंपति उदधि, पयोधि नदीश। देखो कितने प्रकार के चीजों को बांधा है उस सेतु बंधन में। अब ये चीजों का मैं पूरा विस्तार नहीं करूंगा। इसके ऊपर एक ही ये जो दोहा है, इसके ऊपर कितने ही दिन विचार किया जाता है। राम जी कहते हैं जामवंत से कि हे जामवंत, वन निधि, नीर निधि, वन का, नीर का मतलब पानी, जल निधि। देखिए नीर और जल में क्या फर्क है, सोचने की बात है। जल और नीर में कितना फर्क होगा, है ना महत्व। हाँ ये बात है, बहुत फर्क है, मैं बतलाता हूं। जल निधि, नीर निधि, सिंधु, सिंधु क्या पानी नहीं है, सिंधु का मतलब समंदर, क्या पानी नहीं है। बारिश, बारिश का मतलब वर्षा, वो भी पानी है। तोय निधि, तोय का मतलब भी पानी है। कम पति, कम पानी को कहते हैं, ऐसी बात है। कपि किसे कहते हैं, क मतलब पानी, पी का मतलब पीने वाला, सूर्य को कपि कहते हैं जो पानी को खींच लेता है। कपति, उदधि, उद का मतलब उदक, उदक, धी का मतलब एकदम जिसे कहते हैं संग्रह, समुद्र का जो उदधि का मतलब पानी का जहां पर संग्रह है। पयोनिधि, पय का मतलब पानी होता है, इसीलिए पेय जल, ठंड पेय है ना, पेय, पेय का मतलब पीने का पानी। नदीश, नदी का पानी। इनको सचमुच बांध लिया है। अब देखिए बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, जल एक ही है महाराज, एक ही जल है। अब उसमें वन निधि, ये जो वन निधि है, जितनी संसार की जितनी वंचर अवस्था है उसको, और नीर निधि, नीर का मतलब दुख होता है, आंखों से नीर बहता है, पानी नहीं बहता, आंखों से नीर बहता है। नीर आंसुओं के जल को कहते हैं। नीर निधि, जलधि, जल का मतलब कहते हैं कि जिससे तृष्णा, जल का मतलब तृष्णा, प्यास। और सिंधु, सिंधु का मतलब भवसागर, बारिश का मतलब दुखों की वर्षा। और तोय निधि, इसका मतलब लोभ, तोय का मतलब पानी, उसके तरफ जो दौड़ता है, हिरण तोय के तरफ दौड़ता है। और कम पति, इसका मतलब जल जो स्वरूप है, इसका मतलब ये संसार में जितना भी सब जल तत्व है, पूरा भी ये पृथ्वी जल तत्व है। ये जल तत्व से पृथ्वी बनी है, क्योंकि शब्द से आकाश बना, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बनी है, और पृथ्वी से ये पूरे संसार के लोग हैं। तब इसे कम पति कहते हैं। उदधि, उदधि मतलब ये पूरा संग्रह, जल का संग्रह। पयोनिधि, पय का मतलब अमृत, जो जीवित हैं, पय का मतलब अमृत जो कभी मरता नहीं है, जिसे ग्रहण किया जाता है, जिसे पिया जाता है, वो पयोधि। और दूसरा नदीश, नदीश का मतलब बहाव, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इन सब को बांध लिया है। इसको सेतु कहते हैं। जो ये सेतु बांधता है सांस का, वही इन सब चीजों को बांध लेता है। इसके लिए बहुत कठिन बात है समझना। तुलसीदास जी ने एक ही दोहे में सब बात कह दी है। तब इनको बांध लिया है, अब क्या किया जाए। तब कहते हैं कि हे नाथ, आप तो दीनों के ऊपर, गरीबों पर दया करने वाले हैं, तथा आप तो सब शक्तियों की इष्टि हैं। फिर आप मुझसे क्या पूछते हैं। फिर भी आप मुझसे पूछते हैं तो एक है, शत्रु के ऊपर
पहले वार नहीं करना चाहिए। पहले शत्रु अगर मान कहे से मान जा, नहीं माने तो दो धक्के दे, और अगर मान लिया तो ठीक है, नहीं मानता है तो फिर उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। जामवंत कहता है कि अगर वहां मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वह मानेगा नहीं तो फिर मतलब उसको युद्ध के सिवा कोई मार्ग नहीं। इस कारण पहले नीति यह कहती है कि बचन परम हित सुनत कठोरे, सुने ही जे कही हिते प्रभु नर प्रभु थोरे। कहते हैं कि वचन जो हितकारी होते हैं उसको सुन लेना चाहिए। रावण अगर हितकारी वचन सुनता है तो उसके तरफ एक दूत भेजने में क्या हरकत है समझौते के लिए। महाभारत की युद्ध के समय भी भगवान स्वयं दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास, कौरवों के पास, कि देखो समझौता कर लो, इसमें बहुत अच्छी बात है, समझौता करना बहुत अच्छी बात है। अभी दूत गए थे लेकिन बंदर के जैसी छलांग लगाकर आ गए, क्या किया पता नहीं। लालू जी गए थे ना, अभी पाकिस्तान गए थे ना, क्या किया पता नहीं। वहां पर पांव गाड़ा कि नहीं गाड़ा क्या मालूम, कि होटल में मस्त घूम घाम के आ गए, 5 स्टार में 3 स्टार में, पता नहीं क्या करके आए, कि लाठी घुमा के आ गए, लाठी वाठी घुमा के आ गए होंगे और क्या है। ये दूत जो होते हैं, दूत का काम ये होता है कि पूर्णतः से उसको समझाने की कोशिश करे। दूत इसके लिए भेजा जाता है कि समझाए। भगवान कृष्ण भी समझाते हैं दुर्योधन को, कहते हैं कि जाने दो बखेड़ा, मत दो इंद्रप्रस्थ, मत दो हिस्सा, मत दो राज, कुछ मतलब नहीं, एक गांव उनको दे दो रहने के लिए, एक आश्रय के लिए उनको गांव दे दो। दुर्योधन कहता है कि नहीं, सुई की नोक पर जितनी जगह है उतनी जगह भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, तुमसे जो बनता है कर लो। इस कारण युद्ध हुआ। तब जामवंत सलाह देते हैं कि हमारे अंदर एक अच्छा वानर है जो सेवक भी है आपका और आपको सौंपा गया है बाली के द्वारा, वहां है अंगद। अंगद हमारे अंदर, अंगद को कहते हैं निश्चय, निश्चय का बल चाहिए। अगर निश्चय का बल नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। संसार में निश्चय का बल चाहिए। अगर जिसके पास निश्चय नहीं है वहां संसार में हार गया। बिना निश्चय के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ख्याल कीजिए। निश्चय का मतलब है डिटरमिनेशन, डिटरमाइन करना पड़ता है, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। कैन आई डू दैट, आई कैन, मैं बिल्कुल करूंगा, आई कैन डू, निश्चय है। कंफर्मेशन चाहिए आपका, निश्चितता चाहिए, कंफर्म चाहिए बात कि नहीं मैं करूंगा ही करूंगा ही, को डिटरमिनेशन कहते हैं, वही निश्चय है। और वहां अंगद है, अंगद निश्चय को कहते हैं। तब अंगद को वहां पर कहते हैं कि वहां पर अंगद को भेजने की तैयारी की गई। उसके पहले विभीषण ने समझाया कि देखना, रावण कभी किसी की मर्यादा नहीं पालता है। रावण के पास अगर भेजोगे अंगद को तो थोड़ा समझा देना कि उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि अहंकार किसी की सुनता नहीं है। अगर अहंकार सुन ले तो वो तो राम बन गया ना। अहंकार कभी नहीं सुनेगा, कभी भी अहंकार किसी का नहीं सुनता है। संसार में अहंकारी जीव जितने भी होते हैं वे कभी सुनते नहीं है। आपने छोटे छोटे मकोड़े देखे होंगे, मुंगले अस्तर मकोड़ा जो होता है, वहां अहंकार का प्रतीक है। उसे जैसे फेंकते हैं वो उल्टा ही चला आता है, जिधर फेंको वहां से उल्टा आता है, जहां से फेंका गया उस तरफ से वह उल्टा आता है। यह बात है, वहां अहंकार का प्रतीक है। अहंकार को जितना समझाओगे उतना ज्यादा खींचा चलाएगा, उतना ज्यादा। इसलिए अहंकार को नष्ट ही करना पड़ता है, अहंकार को मिटाना ही पड़ता है। तब प्रकार यह हुआ कि रावण जो है, रावण को पहले समझाया। रावण के नाना थे, उन्होंने, मंदोदरी के पिता, उन्होंने समझाया कि देखो युद्ध वगैरह करना छोड़ दो,
सीता को लौटा दो। नहीं सुना। मंदोदरी ने भी समझाया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि विनाश ही है, क्योंकि जिसका प्रताप हम सुनते हैं कि जिनके चरणों से पत्थर भी स्त्री हो गई, जिनके चरणों से तारकासुर, बड़े बड़े जो राक्षस हैं, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष आदि बड़े बड़े राक्षस, जो बलि राजा जैसा जो है पाताल में चला गया है, वही अवतार राम रूप में आए हुए हैं। रावण कहता है कि चुप रहो, मुझे ज्ञान मत सिखाना, ऐसे कई राम मेरे पास आए तो नहीं डरूंगा। फिर भी मंदोदरी कहती है कि ब्रह्मा जी का स्वयं कहना है कि मनुष्य के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है, और ये तो मनुष्य के रूप में है, हो सकता है कि इसके हाथ से तुम्हारा वध हो जाए। रावण नहीं सुनता है। रावण को बड़ा ही क्रोध आ जाता है। तब उस वक्त विभीषण भी समझाते हैं, विभीषण भी बहुत समझाते हैं, लेकिन विभीषण की बात को नहीं माना, इंद्रजीत की बात को नहीं माना। अहंकार किसी की बात को नहीं मानेगा। जिसमें अहंकार है वो टूटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। अहंकार की आदत है, वो टूटता है लेकिन झुकता नहीं है। रस्सी जलना जानती है, उसके पेच नहीं जाते। कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन रहो टेढ़ी ही रहेगी, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसी तरह से अहंकार टेढ़ा है। तब इनके समझाने के बाद रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि 2 हाथ वाले उस मनुष्य से डरती हो, तुम्हें समझता नहीं है? अरे मैं कितना बलवान हूं, मेरे 20 भुजा हैं, वो तो 1 सिर वाला है मनुष्य, मेरे तो 10 सिर हैं। और उसके पास तो रहने के लिए मकान नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, भोजन नहीं, जंगलों के पत्ते खाकर दिन गुजार रहे हैं। मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, मैं 14 चौकड़ी त्रिभुवन का राजा हूं, देवी देवता भी मेरे आगे सर झुकाते हैं, और तू कहती है कि मैं उसके सामने सर झुका दूं? रावण थोड़े अहंकारी तो थे ही। उसने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। और इस कारण वहां देखिए, मनुष्य जब होता है ना, अहंकार जब ज्यादा ऊपर की तरफ सर उठाता है, ज्यादा ऊपर की तरफ सर उठाता है, जैसे बत्ती को अहंकार हो जाता है, दीवे की बत्ती जब होती है वो अहंकार से ऊपर सर उठाती है, समझ लेना कि थोड़ी देर के बाद बुझने ही वाली है। बत्ती जब ज्यादा ऊपर उठती है तब समझ लेना कि 1-2 मिनट में वो जलकर पूरी बुझेगी। अहंकार में जिसका सर ज्यादा उठ गया, समझ लेना कि वह नष्ट होने वाला है। ये उसकी परीक्षा है। रावण ने कहा कि देखते हैं कैसा राम है, हम भी देखेंगे। और इस कारण रावण उस समय मंदोदरी के साथ रंगमंच में गए, जहां पर नृत्य हो रहा था। नृत्य की जगह जाकर बैठे हैं उस लंका के शिखर के ऊपर। आजकल अपने यहां उसको क्या कहते हैं? टेरेस कहते हैं, टेरेस, गच्ची, गच्ची त्याला टेरेस म्हणतात काय काय ठिकाणी। अब वो बहुत ऊंचा टेरेस था। वो टेरेस के ऊपर नृत्य हो रहा है और रावण के ऊपर एक छत्र रखा हुआ है। राजा तो थे ही, छत्र रखा हुआ है और मंदोदरी उनके पास में बैठी हुई है। राम, लक्ष्मण, विभीषण बैठा हुआ है, सामने जामवंत बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि अरे समझ में नहीं आ रहा ये बिजली कैसे चमक रही है, बिजली क्यों चमक रही है? लक्ष्मण कहता है कि भाई बिजली क्यों चमक रही है? उसने कहा कि बरसात के दिन तो है नहीं, बरसात तो खत्म हो गई, बरसात तो है नहीं। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि बादल बहुत घिर रहे हैं। बादल जो होते हैं ना, उनका काला रंग होता है, जो बरसात वाले बादल होते हैं। बादल घिर रहे हैं। राम कहता है कि बरसात के दिन नहीं है, कहां है बादल? तब विभीषण कहता है कि नहीं हे राम, वह ना बादल है ना बिजली है, बादल भी नहीं बिजली भी नहीं। रावण टेरेस के ऊपर बैठा हुआ है, वह नृत्य देख रहा है और उसके साथ मंदोदरी बैठी हुई है। मंदोदरी और रावण ऊंचाई से उस नृत्य को देख रहे हैं और रावण के सर के ऊपर जो छत्र है, वो छतरी का रंग जो है नीला रंग है और दूर से वहां हमें बादलों के जैसा दिखाई दे रहा है। और जो बिजलियां चमक रही हैं वो दूसरा कुछ नहीं, मंदोदरी के कान में जो कुंडल हैं उसमें के जो रत्न हैं, उन रत्नों का प्रकाश बिजली के जैसे चमक रहा है, बिजली के जैसे चमक रहा है। तब राम कहता है, राम जी कहता है,
ऐसा जब प्रकाश है तो देखते हैं कि कितनी उसकी ताकत है रावण की। राम जी ने बाण निकाला और इतनी सूक्ष्मता से उसकी तरफ फेंका कि वो जो छत्र थी, छत्र को काट दिया, और जो कुंडल थे मंदोदरी के कानों के अंदर, वे कुंडल नीचे गिर गए। तब रावण ने आश्चर्य किया कि कहीं से कोई शस्त्र आया नहीं, कुछ आया नहीं, कुंडल गए कहां, ये कुंडल कहां गए, छत्र क्यों गिरा है। सही बात है, अहंकार का जब विनाश आने वाला होता है तो उसके ऊपर का छत्र गिर जाता है, अर्थात उसके विनाश के समय उसके ऊपर का छत्र गिर ही जाता है। कोई भी अहंकारी जीव हो, आदमी अहंकार क्यों करता है, किसी के छत्र छाया के नीचे रहता है। जब कोई भी गुंडागर्दी करेगा तो उसके ऊपर किसी का हाथ होगा, जब ही ऐसे गुंडागर्दी नहीं करेगा। ये बात है। वो दादागिरी कब करेगा, जब पर्दा उसके ऊपर कोई हाथ रखता है, छत्र छाया होती है। लेकिन छत्र छाया जब कट जाती है तब ये बात खत्म हो जाती है। अहंकार उसी वक्त झुकता है, घबराता है अहंकार कि छत्र उसका कट जाए। राम ने उसका छत्र काट दिया। रावण को बड़ा चिंता हुई कि कोई शस्त्र आया नहीं, फिर भी मेरे ऊपर की छतरी कैसे गिरी। मंदोदरी ने कहा कि देखो, मेरे कानों के अंदर जो कुंडल थे उनका प्रकाश नष्ट हो गया है। अर्थात बात यह है, कानों का प्रकाश नष्ट हो जाना, इसका मतलब यह है कि उसकी कोई नहीं सुनता। अहंकार वाले का जब अहंकार गिर जाता है तब उसकी कोई सुनता नहीं है। पहले उसके लिए लोग हाँ बड़े दादा या भाऊ या दादा साहेब या, लेकिन अब कोई सलाम भी नहीं करता। अर्थात उसके कुंडल कट गए, अब उसकी कोई सुनता नहीं। जो कुंडल हैं वे कट जाते हैं, उसकी जितनी हाजी होती है वह खत्म हो जाती है। तब कहते हैं, फिर उन्होंने एक ही बाण से छत्र मुकुट ताटंग सबके देखत मही परे मर्म न कोई जान। किसी ने इस बात को जाना ही नहीं कि किस प्रकार से वह छत्र और वहां जो कुंडल थे किस प्रकार से कट गए, किस प्रकार से गिर गए। तब उस वक्त ऐसा लगा, रावण को ऐसा लगा, कंपन भूमि न मरुत विशेषा अस्त्र शस्त्र कछु नयन नहीं देखा सोच ही सब निज हृदय मझारी असगुन भय हो भयंकर भारी। समझ में नहीं आ रहा, ना भूकंप हुआ है, ना कहीं से हवा चली है, ना कोई शस्त्र आया, ना अस्त्र आया, छत्र गिरा कैसे, कुंडल टूटे कैसे, ये चिंता हो गई। तब कहते हैं, उस वक्त वे समझाते हैं, मंदोदरी समझाती है कि शयन करहु निज निज गृह जाई गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी ने कहा कि जाओ, ये रंगमंच खत्म करो और अपने अपनी जगह जाओ। तब मंदोदरी सोच उर बसे हो तब ते श्रवणपुर मही खसे हो। मंदोदरी ने समझा कर कहा कि देखिए, राम के तुम चरणों में चले जाओ, क्योंकि ये अपशकुन है। अब तुम्हारे ऊपर का जो छत्र है यह चला गया है। छत्र गिरने का मतलब है कि अब तुम्हारा विनाश है। वहां प्रभु राम जो है उनके शरणों में चले जाओ। परंतु उसने बात नहीं सुनी। तब उसने कहा कि नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं अगर कितना भी युद्ध करूंगा तो मैं किसी के हाथ से नहीं मारा जाऊंगा। तब उस वक्त रावण अहंकार के अंदर भरे हुए थे। रावण जाकर अपने निज महल में चले गए। प्रभु रामचंद्र जी ने सुबह उठकर फिर विचार विनिमय किया कि रावण के ऊपर किस प्रकार का ये बाण चलाने से, उसका छत्र कटने से किस प्रकार का